आखिर क्या था रावण के जन्म का रहस्य? आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर भी कर दीजिए। क्या आप जानते हैं रावण की माता का नाम क्या था? यदि आप जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। पौराणिक कथा के अनुसार पुराने समय में माली, सुमाली और माल्यवान नाम के 3 बहुत ही निर्दयी दैत्य भाई थे। इन तीनों भाइयों ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने तीनों दैत्यों को बलशाली होने का वरदान दे दिया था। ब्रह्मा जी से वरदान मिलने के बाद तीनों भाइयों ने स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक में देवताओं सहित ऋषि, मुनियों और मनुष्यों पर अत्याचार करने लगे। परंतु जब इन तीनों भाइयों का अत्याचार काफी बढ़ गया, तब ऋषि, मुनि और देवतागण भगवान श्री विष्णु के पास गए और उनसे माली, सुमाली और माल्यवान तीनों दैत्यों के अत्याचार की बात सुनाई। उनकी बात सुनकर भगवान श्री विष्णु ने उन सभी से कहा कि आप सब अपने अपने लोक को जाए और निर्भय होकर रहे। मैं इन तीनों दुष्ट राक्षसों का अवश्य ही विनाश करूंगा। उधर इस बात की सूचना इन तीनों भाइयों के पास पहुंची तो माली, सुमाली और माल्यवान ने अपनी सेना सहित इंद्रलोक के ऊपर आक्रमण कर दिया। इसके बाद भगवान श्री विष्णु इंद्रलोक आकर राक्षसों का नरसंहार करने लगे। भगवान श्री विष्णु युद्ध क्षेत्र में आने के कुछ क्षण बाद ही सेनापति माली सहित बहुत से राक्षस मार गिराए और शेष लंका की ओर भाग गए। उसके बाद शेष बचे हुए राक्षस सुमाली के नेतृत्व में लंका को त्याग कर पाताल में जाकर रहने लगे। युद्ध में मिली पराजय के बाद बहुत दिनों तक सुमाली और माल्यवान अपने परिवारजनों सहित पाताल में ही छुपे रहे। एक दिन सुमाली पृथ्वी लोक में घूमने आया। वहां पर उसने कुबेर को देखा, लेकिन देवताओं के भय के कारण वो वापस पाताल लोक चला गया। पाताल लोक पहुंचकर वो सोचने लगा कि आखिर हम राक्षसों को देवताओं के भय से यहाँ कितने दिनों तक छुपकर रहना पड़ेगा। ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिससे देवताओं पर विजय प्राप्त की जा सके। कुछ देर सोचने के बाद उसे कुबेर का ध्यान आया। तब उसके मन में ये विचार आया कि क्यों ना वो अपनी पुत्री का विवाह ऋषि विश्वा से करवा दे, जिससे उसे कुबेर जैसे तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति आसानी से हो जाएगी। कुछ समय बाद मन में यही विचार लिए सुमाली अपनी पुत्री केकसी के पास पहुंचा और उससे बोला, हे पुत्री, तुम विवाह के योग्य हो चुकी हो, परंतु मेरे भय की वजह से कोई भी तुम्हारा हाथ मांगने मेरे पास नहीं आता है। इसलिए राक्षस वंश के कल्याण के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम परम प्रतापी ऋषि विश्वा के पास जाकर उनसे विवाह करो और पुत्र प्राप्त करो। तुम्हारे वही पुत्र हम राक्षसों की देवताओं की रक्षा करेंगे। राक्षस कुल की होते हुए भी केकसी एक धर्मपरायण स्त्री थी, इसलिए केकसी ने अपने पिता की इच्छा को पूरा करना अपना धर्म समझा और विवाह के लिए राजी हो गई। उसके बाद केकसी ने अपने पिता को प्रणाम किया। उनसे आज्ञा लेकर महर्षि विश्वा से मिलने पाताल लोक से पृथ्वी लोक के लिए रवाना हुई। पाताल लोक से पृथ्वी लोक आते आते केकसी को काफी समय लग गया और जब वो महर्षि विश्वा के आश्रम पहुंची तो शाम हो चुकी थी। उस समय भयंकर आंधी चल रही थी। आकाश में काले बादल छा रहे थे और रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही थी। आश्रम में पहुंचकर केकसी ने सबसे पहले ऋषि विश्वा का चरण वंदन किया और फिर अपने मन की इच्छा बताई। केकसी की इच्छा जानने के बाद ऋषि विश्वा ने कहा, हे सुंदरी, मैं तेरी ये अभिलाषा पूरी कर दूंगा, परंतु तुम कुबेला में मेरे पास आई हो, इसलिए तुम्हारे पुत्र क्रूर कर्म करने वाले होंगे। उन राक्षसों की सूरत भी भयानक होगी। महर्षि विश्वा के वचन सुन केकसी उनको प्रणाम कर बोली, हे महात्मा, आप जैसे ऋषि हैं उनसे ऐसे दुराचारी पुत्रों की उत्पत्ति नहीं चाहती हूँ, अतः आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। तब ऋषि विश्वा ने केकसी से कहा कि तुम्हारा तीसरा पुत्र मेरी ही तरह धर्मात्मा होगा। उसके बाद ऋषि विश्वा के साथ समय बीतता गया और केकसी ने बड़ा ही भयंकर राक्षस रूपी पुत्र को जन्म दे दिया।
उसके शरीर का आकार पहाड़ के समान था, इसलिए महर्षि विश्वा ने केकई के सबसे बड़े पुत्र का नाम रावण रखा, जो तीनों लोकों में दशानन रावण के नाम से विख्यात हुआ। उसके बाद केकसी के गर्भ से कुंभकर्ण का जन्म हुआ। उसके समान हट्टा खट्टा दूसरा कोई प्राणी नहीं था। उसके बाद शूर्पणखा का जन्म हुआ। उसके बाद केकसी ने सबसे छोटे पुत्र धर्मात्मा विभीषण को जन्म दिया था। इस तरह रावण का जन्म हुआ था। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शिव की शक्ति एंड ब्लॉग। धन्यवाद।